दुनिया में हर वक्त तकरीबन 10,000 के करीब तैयारे हवा में मौजूद होते हैं और एक अंदाजे के तौर पर एक जहाज़ में एवरेज के मुताबिक तकरीबन 300 मुसाफिर सवार होते हैं और इस हिसाब से तकरीबन 30 लाख लोग हर वक्त जहाज़ पर सफ़र करते हैं। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो पूरी दुनिया से 300 करोड़ अफराद एक दिन में हवा में जहाज़ पर सफ़र कर रहे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद इन करोड़ों लोगों में सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जहाज़ में होने वाली ऐसी चीज़ों के बारे में मालूम होता है जिन्हें सिर्फ जहाज़ के अमले और खुसूसन एयर होस्टेस तक महदूद रखा जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे राज बताने जा रहे हैं जिनको सिर्फ राज ही रखा जाता है और शायद ये राज आपको अब तक मालूम ना हो, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, दुनिया में दूसरी चीज़ों में तरक्की के साथ साथ जहाज़ के मेन्यू में भी अच्छी खासी तरक्की देखने को मिली है। पहले जहाज़ के मुसाफिरों को मेन्यू में सिर्फ 1 या 2 खाने दिए जाते थे, लेकिन अब बहुत सारी एयरलाइंस ऐसी हैं जो अपने मेन्यू में तकरीबन 15 किस्म की डिशेस तैयार करती हैं ताकि मुसाफिरों को बेहतरीन सफ़र के साथ साथ उनका पसंदीदा खाना मुहैया किया जा सके। लेकिन दोस्तों, अजीब बात ये नहीं बल्कि अजीब बात यह है कि जहाज़ के पायलट और को पायलट को एक तरह का खाना नहीं दिया जाता। दोनों पायलट्स को अलग अलग तरह का खाना दिया जाता है, जिसकी वजह बहुत ख़ास है। और पायलट्स के साथ ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर उनमें से किसी एक की खाना खाने से तबीयत ख़राब हो जाए तो दूसरा पायलट जहाज़ को संभाल सके। इसी तरह दौरान परवाज़ अगर किसी शख्स की मौत हो जाए तो उसकी लाश के साथ क्या किया जाता है, तो इसका जवाब है कुछ भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, जहाज़ का अमला कुछ भी नहीं करता, बल्कि इस शख्स की लाश को सीट पर कुछ इस अंदाज से सेट कर दिया जाता है कि बाकी लोग यही समझते हैं कि वो शख्स सो रहा है, लेकिन हकीकत में वो एक लाश होती है। इसलिए अगली मर्तबा जब भी आप जहाज़ का सफ़र करें तो पहले ये तस्दीक कर लें कि साथ वाला बंदा वाकई सो रहा है। दोस्तों, जब एक जहाज़ प्रवास कर रहा होता है तो 300 लोगों की ज़िंदगियां डायरेक्ट वे और तकरीबन 3000 लोगों की ज़िंदगियां इनडायरेक्ट वे में जहाज़ के पायलट्स के रहमो करम पर होती हैं। और अगर उड़ते जहाज़ में पायलट सो जाएं तो क्या हो सकता है? आप में से ज़्यादा लोग ये सोचेंगे कि ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन ये हकीकत है और इस बात का पायलट्स ने एतराफ़ भी किया है कि लंबे सफ़र के दौरान उन्हें भी नींद आ जाती है और जब आँख खुलती है तो साथी पायलट्स को भी सोया हुआ देखा जाता है। और इसमें हैरानकुन बात यह है कि ये तमाम बातें एयर होस्टेस को भी मालूम होती हैं कि जहाज़ के पायलट्स कॉकपिट में नींद के मज़े ले रहे हैं और जहाज़ ऑटो मोड पर उड़ रहा है। आमतौर पर माएँ छोटे बच्चों को बाथरूम खुद लेकर जाती हैं, लेकिन अगर बच्चा किसी तरह खुद ही बाथरूम चला जाए और अंदर से दरवाज़ा लॉक हो जाए और बच्चा बाथरूम में फंस जाए तो क्या तरीका अपनाया जाता है? यकीनी तौर पर दरवाज़ा तोड़ तो सकते नहीं क्योंकि ये जहाज़ है, इसलिए इसका हल भी जहाज़ में मौजूद है। बाथरूम के दरवाजे पर ऑक्यूपाइड का साइन बना नज़र आ रहा होता है। इसके ऊपर एक इमरजेंसी बटन लगा होता है जिसको अगर दबाया जाए तो दरवाज़ा बाहर से खुल जाता है, लेकिन इस बटन के बारे में सिर्फ एयर होस्टेस को ही मालूम होता है और इसका इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी के वक्त किया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि 7 से 8 घंटों के सफ़र में नींद आ जाना एक आम सी बात होती है, लेकिन जब सफ़र 20 घंटों का या इससे ज़्यादा का हो तो नींद आना लाजमी बात है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दौरान एयर होस्टेस और पायलट क्या करते हैं? तो दोस्तों, फ़्लाइट अटेंडेंट्स के लिए भी जहाज़ में अलग से कैबिन बनाए जाते हैं जहां जहाज़ का अमला जाकर आराम कर सकता है। वैसे तो एयरलाइंस की सिक्योरिटी काफ़ी सख्त होती है और किसी इंसान के लिए जहाज़ में असलहा या कोई नुकसानदेह चीज़ ले जाना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन अगर फिर भी कोई इंसान किसी तरह अपने साथ ऐसी कोई चीज़ ले जाए तो भी जहाज़ को हाईजैक करना अब तकरीबन नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक में जहाज़ के अंदर 1 या 2 कमांडोज को जहाज़ की सिक्योरिटी के लिए मुसाफिरों की शक्ल में बिठा दिया जाता है ताकि अगर दौरान प्रवास कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाए तो उसे वहीं पर ही निपटाया जा सके। इसमें हैरानकुन बात यह है कि इन कमांडोज का जहाज़ के अमले यहाँ तक कि एयर होस्टेस को भी मालूम नहीं होता कि वो जहाज़ की सिक्योरिटी के लिए है या मुसाफिर। इन कमांडोज को एयर मार्शल सर्विस का नाम दिया जाता है। दोस्तों, आप में से अक्सर लोग जिन्होंने जहाज़ में सफ़र किया होगा और यकीनन इस बात को नोटिस किया होगा कि जहाज़ की छत पर एक ट्रायंगल नुमा निशान बना होता है। ये वो जगह होती है जहाँ से जहाज़ के परों का मुकम्मल व्यू लिया जाता है और ये निशानी मुसाफिरों के लिए नहीं बल्कि जहाज़ के पायलट्स के लिए बनाई जाती है, क्योंकि अगर किसी वजह से जहाज़ के परों में कोई मसला हो जाए तो वो इस जगह से जहाज़ के परों का मुआयना करते हैं। अगर आप भी उड़ते जहाज़ के परों का मुआयना करना चाहते हैं तो इस जहाज़ में मौजूद इस ट्रायंगल को तलाश करें और वहाँ सीट हासिल करने की कोशिश करें। दोस्तों, अमेरिका की एयरलाइंस के कवानीन के मुताबिक जहाज़ के कॉकपिट में पायलट की सीट के पीछे एक कुल्हाड़ी ज़रूर रखी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे
कि जहाज़ में कुल्हाड़ी का क्या काम। तो दोस्तों, अगर किसी वजह से जहाज़ में कोई मसला बन जाए और दरवाज़ा ना खुल रहा हो तो पायलट इस कुल्हाड़ी की मदद से जहाज़ को तोड़कर बाहर निकलने का रास्ता बना सकता है। दोस्तों, जहाज़ में मिलने वाली हर चीज़ साफ़ बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि इस चीज़ को बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं। जो कंबल जहाज़ में आपको दिया जाता है वो महीने या हफ्ते में सिर्फ एक बार ही धोया जाता है और आपके इस्तेमाल से पहले बहुत से लोगों ने इस्तेमाल किया होता है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि हर जहाज़ में एक ब्लैक बॉक्स लगा होता है। इस ब्लैक बॉक्स का नाम तो ब्लैक बॉक्स ही होता है, लेकिन इस बॉक्स का रंग ऑरेंज कलर का होता है और इस बॉक्स में जहाज़ में होने वाले तमाम वाक़यात रिकॉर्ड होते रहते हैं। और अगर खुदा न ख्वास्ता जहाज़ क्रैश हो जाता है तो जहाज़ में लगे इस बॉक्स से जहाज़ के मुतालिक तमाम मालूमात ली जा सकती है। और इस बॉक्स का रंग ऑरेंज इसलिए होता है ताकि प्लेन क्रैश होने के बाद इस बॉक्स को आसानी से तलाश किया जा सके। दोस्तों, आमतौर पर सोचा जाता है कि जहाज़ की माइलेज एक गाड़ी के मुकाबले में कहीं ज़्यादा होती है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह एक जहाज़ फ्यूल इस्तेमाल करता है। बोइंग 747 1 गैलन फ्यूल यानी 4 लीटर फ्यूल से 2 माइल का सफ़र तय करता है, जबकि एक गाड़ी 1 गैलन फ्यूल से 30 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर लेती है। तो जहाज़ की माइलेज कैसे ज़्यादा हुई? इसकी वजह यह है कि एक गाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 लोग सफ़र करते हैं, जबकि जहाज़ में 300 से लेकर 700 लोग बैठ सकते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जहाज़ की माइलेज गाड़ी के मुकाबले में बहुत कम है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जहाज़ का रंग सफ़ेद क्यों रखा जाता है? इसके बारे में बहुत सारी वजूहत बताई जाती हैं, लेकिन सबसे अहम वजूहत यह बताई जाती है कि यह रंग जहाज़ को सूरज की तेज़ छाँव से बचाता है और हवाई जहाज़ को अपना टेम्परेचर बरकरार रखने में मदद फराहम करता है। और इस रंग की वजह से जहाज़ को आसमान पर आसानी से देखा जा सकता है। दोस्तों, ये थे वो तमाम हक़ाइक़ जो आमतौर पर एयर होस्टेस हमें नहीं बताती और ना ही हमें मालूम होते हैं। इसलिए हमने आज की इस वीडियो में बहुत सारे राजों से पर्दा उठा दिया है। अब अगली दफ़ा जब भी आप जहाज़ में सफ़र करें तो इन चीज़ों को ज़रूर नोट कीजिएगा। हम उम्मीद करेंगे आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। इसके मुतालिक आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।